नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अर्नब नायक। आप देख रहे हैं स्टार्टअप ज्ञान। इस वीडियो में हम 3 क्वेश्चंस को आंसर करने की कोशिश करेंगे कि अभी इंडियन मिलिट्री की मेन प्रॉब्लम्स क्या है, कैसे स्टार्टअप्स उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रही हैं और कैसे आप अपना डिफेंस स्टार्टअप खोल सकते हो। चाहे आप एक अकेले इंसान हो जिसके पास सिर्फ एक आइडिया है, कैसे गवर्नमेंट आपकी मदद करेगी अपना डिफेंस स्टार्टअप खोलने के लिए, क्या स्कीम्स हैं, क्या ग्रांट्स मिलेंगे, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आपको थोड़ा भी इंडिया के मिलिट्री या स्टार्टअप इकोसिस्टम में इंटरेस्ट है तो ये वीडियो ज़रूर देखना और अपने उन दोस्तों के साथ भी शेयर करना जिनको इस फील्ड में इंटरेस्ट है। अब हम जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से कि अभी हमारे इंडियन मिलिट्री को क्या प्रॉब्लम आ रही है। मेरे हिसाब से हमारे जो जवान हैं, आप दुनिया के किसी भी कंट्री के आर्मी से कंपेयर कर लो, उनसे कम नहीं है, चाहे स्ट्रेंथ में हो या ब्रेवरी में हो या कोई और मेट्रिक में हो। पर अगर हम चाइना से कंपेयर करें, क्योंकि उन्हीं के साथ कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, चाइना के पास लार्जेस्ट एक्टिव मिलिट्री फोर्स है। उनका डिफेंस बजट $261 बिलियन का है, जो कि करीब उनके 1.9% है जीडीपी का। अगर हम यही सेम फिगर्स इंडिया के बारे में डिस्कस करें, इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट एक्टिव मिलिट्री फोर्स है। इंडिया का डिफेंस बजट करीब 1/4 है चाइना का, करीब $73.65 बिलियन है, जो कि उनके जीडीपी का 2.4% है। तो आपको लग रहा होगा कि यार डिफेंस बजट में इतना ज़्यादा फर्क है तो इसीलिए एक्चुअल स्ट्रेंथ में फर्क आ जाता है, पर बात ऐसी नहीं है। ये तो सिर्फ टिप ऑफ द आइसबर्ग है। अगर आप इंडियन डिफेंस बजट को और अच्छे से एनालाइज करोगे, आपको पता चलेगा कि नए वेपन्स के लिए इंडिया के पास हार्डली कुछ पैसे बचते हैं। मोस्ट ऑफ द बजट यानी $32.7 बिलियन खर्च हो जाते हैं जो अभी एग्जिस्टिंग वेपन्स है उनके मेंटेनेंस के लिए, फिर जो आर्मी ऑफिशियल्स है उनको सैलरी और उनके अलाउंस के लिए, और इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर और रिकरिंग एक्सपेंसेस में। जो दूसरा सबसे बड़ा एक्सपेंडिचर है वो है डिफेंस पेंशंस, जिसमें करीब $21.91 बिलियन खर्च होते हैं, और ये पेंशंस हर साल रहते हैं, ऐसा नहीं है कि ये वन टाइम एक्सपेंस है। तीसरा जो सबसे बड़ा एक्सपेंडिचर है वो है वेपन्स खरीदने के लिए, उसमें करीब $18.52 बिलियन खर्च हो जाते हैं। अब इसके बाद नए वेपन्स खरीदने के लिए इंडिया के पास हार्डली कोई पैसे बचते हैं। अगर आप यूएस, रशिया, फ्रांस से कोई फाइटर जेट या नेवी के शिप्स मंगाते हो, आराम से हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस या बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च हो जाते हैं, पर इंडिया के पास उसके लिए बजट ही नहीं बचता है। तो ये एक वन ऑफ द मेजर रीजंस है जिसके लिए हमारी आर्मी वैसे तो बहुत स्ट्रांग है, पर क्योंकि उनके पास लेटेस्ट वेपन्स नहीं है, वो अच्छे से फाइट नहीं कर पाते। तो सही वेपन्स ना होने की वजह से हमारे आर्मी को काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती है। पर ऐसा नहीं है कि इंडियन गवर्नमेंट वेपन्स खरीदती नहीं है। हमारी गवर्नमेंट यूएस, रशिया, इजराइल, फ्रांस, इन सब से वेपन्स खरीदती है, पर वहाँ पर भी उनको बहुत हाई प्राइस देना पड़ता है। हर एक लेवल में जो मिडिल मैन है वो कमीशन लेते हैं, फिर काफ़ी ज़्यादा डिलेज होते हैं, जिसकी वजह से प्राइस तो बढ़ता ही है, आर्मी को भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। और यूजुअली हमें लेटेस्ट वेपन्स नहीं मिलते, क्योंकि यार खुद ही सोचो ना, एक कंट्री अपने लेटेस्ट वेपन दूसरी कंट्री को क्यों ही देगी। तो हमको 1-2 जनरेशन पुराने वाले वेपन्स मिलते हैं, और फिर क्योंकि हम वो रिसोर्सेज को काफ़ी टाइम तक चलाते हैं, कभी कभी ये वेपन्स फेल हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे आर्मी को काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। आपने देखा ही होगा कि यार कितने एयरफोर्स के प्लेन्स क्रैश हो जाते हैं, जिससे हमारे एयरफोर्स को काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो आप सोचेंगे भाई चाइना को ये सेम प्रॉब्लम नहीं होती क्या? बात यह है कि चाइना को ये प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं होती है। अभी अगर आप देखेंगे, इंडिया दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट आर्म्स इंपोर्टर है सऊदी अरेबिया के बाद। काफ़ी टाइम तक इंडिया टॉप पोजीशन में था, पर अगर आप चाइना को देखेंगे, चाइना सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है आर्म्स का। वो मोस्ट ऑफ द वेपन्स एंड आर्म्स खुद ही बना लेता है। उनकी बहुत बड़ी इंडस्ट्री बना ली है उन्होंने चाइना में, और अब तो यार वो काफ़ी कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट भी करने लग गए हैं। तो इससे चाइना को बहुत बड़ा एडवांटेज मिलता है कि वो कंट्रीज़ के साथ अच्छे से डील कर पाते हैं, पैसे भी कमा पाते हैं, अपने हिसाब से डील्स भी साइन करवा पाते हैं, और कोई भी फॉरेन कंट्री पे वेपन्स के लिए डिपेंडेंट नहीं होते। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमारी गवर्नमेंट मेक इन इंडिया पे काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रही है। वो बोल रही कंपनीज को कि इंडिया में आके आर्म्स मैन्युफैक्चर करो। डिफेंस में FDI भी बढ़ा दिया गया है। आर्मी को भी बोला गया कि जितना हो सके इंडियन कंपनीज से ये आर्म्स और वेपन्स खरीदो। पर आर्मी का कहना है कि जिस क्वालिटी के वेपन्स उनको चाहिए, उनको अभी उस क्वालिटी के वेपन्स इंडिया में मिल नहीं रहे। तो इसलिए अब गवर्नमेंट फोकस कर रही है कि यार प्राइवेट कंपनीज को भी डिफेंस सेक्टर में लाया जाए, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स के साथ ये वेपन्स और आर्म्स बनाए जाए, प्लस स्टार्टअप्स को भी इन फील्ड में लाया जाए, क्योंकि स्टार्टअप्स बहुत जल्दी इनोवेशन कर पाते हैं। और वैसे भी इंडिया दुनिया का 3rd लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम है, तो इंडिया के स्टार्टअप्स में बहुत ज़्यादा ही पोटेंशियल है। अब आप सोच सकते हैं कि डिफेंस स्टार्टअप्स तो काफ़ी मुश्किल होंगे। सिर्फ मुश्किल ही नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा मुश्किल होते हैं, क्योंकि जब आप मिलिट्री के लिए स्टार्टअप्स बना रहे हो, आपको उनकी रिक्वायरमेंट समझनी पड़ेगी, आपको बहुत ज़्यादा टेस्टिंग करनी पड़ेगी। ये बिल्कुल भी फेल नहीं हो सकते, इनका फेलियर रेट ऑलमोस्ट 0 होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट समझती है, तो इसीलिए गवर्नमेंट आपको सपोर्ट देती है, हैंड होल्डिंग करती है, मेंटरशिप देती है, फंड्स देती है, कई ऐसी चीज़ें करते हैं जिससे आप अपना डिफेंस स्टार्टअप खोल पाओ। इसके लिए अप्रैल 2018 को इनोवेशंस फॉर डिफेंस
एक्सेलेंस यानी IDX की शुरुआत करी थी, जिसका एम है कि यार इकोसिस्टम बनाए जिसमें डिफेंस और एरोस्पेस के इनोवेशंस कर पाए और इसमें MSME, स्टार्टअप्स, इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर्स सबको इंक्लूड किया जाए। तो अभी अगर आप देखेंगे कई सारे चैलेंजेस और कॉम्पिटिशंस होते हैं जिसमें अलग अलग चैलेंजेस होते हैं, प्रॉब्लम स्टेटमेंट होती है और आपको सॉल्व करने की कोशिश करना है। तो रिसेंटली 3rd डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज हुआ था, जिसमें जो भी स्टार्टअप सिलेक्ट हुए उनको 1.5 करोड़ तक का ग्रांट मिला था और मेंटरशिप का भी वादा किया गया था। अभी अगर आप करेंटली देखेंगे एक्सेलरेट विद NSG यानी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड वाला चैलेंज चल रहा है, जिसमें आपको रोग ऑटोनोमस ड्रोन्स के लिए काउंटर मेजर सजेस्ट करना है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि चाहे आप एक इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर हो, MSME हो, स्टार्टअप हो, सब इसमें अप्लाई कर सकते हैं और ज़रूरी नहीं है कि यार आपका स्टार्टअप पूरा वेल डेवलप्ड हो। अगर आप आइडिएशन, वैलिडेशन, अर्ली ट्रैक्शन या स्केलिंग या ग्रोथ कोई भी स्टेज में आप अप्लाई कर सकते हो। चाहे आप इंडिविजुअल क्रिएटर हो तब भी आप अप्लाई कर सकते हो। इंटरेस्टिंग बात यह है कि यार इसमें कोई भी फीस नहीं है और इस चैनल में जिसको फर्स्ट प्राइज मिलेगा उसको 5 लाख का इंसेंटिव मिलेगा, सेकंड प्राइज वाले को 3 लाख का इंसेंटिव और थर्ड प्राइज वाले को 2 लाख का इंसेंटिव। इसके अलावा मेंटरशिप और ये सब तो मिलेगा ही। तो इंटरेस्टिंग बात ये कि अगर आपके पास कोई भी इंटरेस्टिंग आइडिया है इसमें आपको ज़रूर अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि इसमें कोई एंट्री फी नहीं है। और अगर आपको ये लगता है कि यार एक अकेला इंसान आर्मी को कैसे और पावरफुल बना पाएगा, तो याद रखना कि APJ अब्दुल कलाम सर वो अकेले इंसान थे, पर इंडिया के न्यूक्लियर टेस्ट से लेके मिसाइल टेक्नोलॉजी डेवलप करने में उनका बहुत बड़ा हाथ रहा है। तो अगर वो सोचते कि यार मैं तो एक इतनी छोटी जगह रामेश्वरम से बिलोंग करता हूँ, मैं कैसे अपनी कंट्री को इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकता हूँ, तो आज हमारी कंट्री न्यूक्लियर पावर नहीं होती या हमारे पास इतने पावरफुल मिसाइल्स नहीं होते। तो मैं आप सबको रेकमेंड करूंगा कि यार आप ज़रूर इस कॉम्पिटिशन में पार्ट लें और अगर आपके पास आइडियाज़ नहीं है तो एटलीस्ट अपने सारे फ्रेंड्स में ये वीडियो शेयर करें, क्योंकि यार 1.3 बिलियन में कुछ तो ऐसे इंसान होंगे जिनके पास ऐसे अनोखे आइडियाज़ होंगे जो हमारे आर्मी को रेवोल्यूशनाइज कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट ने भी बोला कि अगले 5 साल में वो 250 डिफेंस स्टार्टअप्स को फंड करेगा और इसके लिए वो अलग से 500 करोड़ का फंड भी रख रहा है। तो अब टाइम आ गया अपने देश के लिए कुछ करने का। अभी कई सारे इंडियन स्टार्टअप्स हमारे आर्मी के साथ काम कर रहे हैं, जैसे कि टॉनबो इमेजिंग जो कि एडवांस्ड इमेजिंग एंड सेंसर सिस्टम्स में काम करते हैं। फिर दूसरा है आइडिया फॉर्ज जिन्होंने इंडिया का पहला ऑटोनोमस माइक्रो UAV डेवलप किया है। तीसरा है न्यू दिल्ली के विज एक्सपर्ट्स जिन्होंने वर्चुअल रियलिटी सॉल्यूशंस बनाए हैं। चौथा है एक्सियो बायो सॉल्यूशंस जो कि हमारे आर्मी को मेडिकल एड सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं। पांचवा है क्रॉन सिस्टम्स जिन्होंने IoT पावर्ड इंट्रूजन सिस्टम डिज़ाइन किया हुआ है। तो ऐसे कई सारे स्टार्टअप्स हैं जो हमारे मिलिट्री को और स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं। तो अगर आपके या आपके दोस्त के पास कोई ऐसा आइडिया है जो हमारे पावरफुल आर्मी को सुपर पावरफुल बना सकता है, तो ये मौका बिल्कुल भी मत गंवाना। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें।